आज आपका स्वागत है नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कोई नई गाड़ी ले रहे हैं या सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रहे हैं, जो कि एक मस्ट एसेसरी होती है आपको, मतलब मैं कहूँगा कि ज़रूर आप ये एसेसरी बाय करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपकी रियल लाइफ यूजेज में। आप जब भी गाड़ी को निकालोगे, जब भी उसको मेंटेन करोगे, तो एक बहुत आसान हो जाएगा वो तरीके से करना। तो आज की वीडियो में उन्हीं 3-4 एसेसरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मेन है। मैंने पीछे बैकग्राउंड में रखी हो सारी एसेसरीज जो कि मैंने फिलहाल मंगवाई है, और इसका सब जो भी एसेसरी होगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू परचेज इट। और मैंने एक ये नहीं है कि मैंने कल मंगाई और आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, कम से कम भी 1 महीना मैंने सारी एसेसरीज को यूज़ कर लिया अच्छी तरीके से। तो उस हिसाब से बताऊँगा मैं कि आप ये सेम एसेसरी जो मैंने बैकग्राउंड में रखी हुई सारी, क्या आपको वो परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या वो रियल लाइफ में कोई काम आती है या नहीं आती, तो उस तरीके से सारा बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे मेन प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो है ये टायर मॉनिटरिंग प्रेशर या इन्फ्लेटर बोल सकते हैं। तो ये है वन लैब कंपनी का। तो जैसे कि इंडियन रोड के हिसाब पे आप चलते हो, गड्ढे वगैरह होती है, कील वगैरह पड़ी रहती है, कहीं पे कांच फूटा रहता है, तो उस हिसाब से भाई टायर गाड़ी का पंचर होना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि ये लेने के बाद में मेरी गाड़ी का टायर प्रेशर बिल्कुल पंचर तो नहीं हुआ, लेकिन लो 1-2 बार हुआ है। तो उस हिसाब से मेरे को लगा है कि मेरे को ये टायर प्रेशर इन्फ्लेटर जो भी है बहुत काम आया है। मेरे घर पे जैसे कि एक बाइक भी है, स्कूटी भी और व्हीकल्स भी है, तो उन पे भी जब भी कभी कम हवा होती है, मेरे को ये सोचना नहीं पड़ता घर पे खड़ी खड़ी कम होगी, अब मैं इसको पहले घसीट के मैं किसी पंचर शॉप पे लेके जाऊँ। मैं सबसे पहले निकालता हूँ अपनी गाड़ी का टायर की, और जब भी उसमें हवा भर देता हूँ। उसके बाद में मेरे पास मैंने पंचर किट मंगाई हुई है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा बाद में। सारा काम मैं घर पर कर लेता हूँ उस तरीके से। ये देखो इस तरह की पैकिंग में आता है कुछ, ये वन लैब का, थोड़ा सा जूम करना इसको, इस तरीके से आता सारा। ये मतलब एक बॉक्स बड़ी आपको दिया हुआ है, जिससे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर आपको ये वायर भी मिल जाती है, जो कि आपको अपनी ये गाड़ी के सिगरेट लाइटर में लगानी पड़ती है। उसके बाद में काफ़ी लंबी वायर है, पिछले टायर तक भी आ जाती है, मतलब पूरी गाड़ी का ऑल अराउंड 4 टायर में हवा पड़ जाती है आराम से। उसके बाद में ऐसा कुछ वारंटी कार्ड मिलता है इसका। उसके बाद में ऐसी पिन दी हुई है, अगर आपको इसे पिन चेंज करनी है तो किसी और फुटबॉल में आपको भरनी है, उसी भरना है तो उस तरीके से। उसके बाद में आ जाते हैं मेन पंप। ये मैंने इसको जैसा मैं यूज़ करता हूँ, मैं वैसे ही पन्नी लगा के रख देता हूँ, ताकि इसमें ऐसा कुछ स्क्रैच वैच ना ढंग के तरीके से रहे। मतलब चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा सा होता है यार, उस तरीके से। बाकी ऐसे छोटा सा कॉम्पैक्ट चाहिए, इसमें से यहाँ पे आप ये लगा सकते हो पोर्ट जो भी है, इसके अंदर से पोर्ट लगा के और सीट लाइटर में लगा और एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे ये सारा डिजिटल दिखाता है जो भी है। और मतलब इसकी स्पीड का अगर बताऊँ मैं, स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। मैक्सिमम 1 मिनट लेगा। अगर टायर बिल्कुल फ्लैट पड़ा है तो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर, बहुत उससे भी कम टाइम में ये पूरा 35 मैक्सिमम होता है गाड़ी के अंदर, इस साइज़ की गाड़ी में अंदर, तो वो भर देता है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और बाकी टायर प्रेशर चेक भी करना तो एक बार लगाया और इसमें तभी दिखा देगा। ये वायर्ड वाला भी आता है और वायरलेस भी, दोनों तरीके में आता है। ये मेरे पास वायर्ड वाला है, इसकी कॉस्टिंग लगभग 2500 के आसपास पड़ी थी मेरे को ऑनलाइन, उसका भी लिंक मिल जाएगा सारा। और इसमें से इधर एक लाइट मिल जाती है, जिसको आप अगर ज़रूरत पड़े तो सा सकते हो। तो भाई सेकंड एसेसरी हम अपनी बात करें तो ये कार डस्टर कह सकते हो आप। ये अकेला नहीं है उसमें एसेसरी में, मतलब जो मैंने मंगाया था साथ में ये और भी काफ़ी सारी चीज़ दी हुई है, जो मैं इस पोटली में दिखाऊँगा आपको। इस पोटली में आपको मिलेगा एक तो ये माइक्रोफाइबर कपड़ा आया था, ये छोटा सा। और उसके बाद में एक ये स्मॉल सी ब्रश थी, जैसे कि आप इसे टायर साफ़ या डैशबोर्ड साफ़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद इसमें मिलती है एक ये स्मॉल, जैसे कि कोई कोनों में एसी वेंट वगैरह में साफ़ करने के लिए ये वाली किट थी। और इसमें एक ये ऐसा डस्टर सा है, मैट साफ़ कर सकते हो या कुछ भी जहाँ हाथ कम जाता है बाहर से, जैसे कि ऐसे कोनों में, उसके लिए ये किट सी भी है। बाकी यही सब है इस किट में, और तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ में है नहीं। बाकी ये तो सारी चीज़ें ये काम आसान कर देती है आपका। ये डैशबोर्ड के लिए हो गई है। और बाकी ये एक छोटा माइक्रो कपड़ा था, तकरीबन 500-600 रुपये की पूरी किट पड़ी थी मेरे को। इसका भी लिंक डाल दूंगा मैं। ये कार डस्टर आप कई जगह देखोगे 400, 500, 700 रुपये तक का मिलता है, और ये मैंने सिर्फ 400-500 रुपये पूरी सारा सामान मंगा दिया। तो अगर आप ये सामान भी मंगा सकते हो, ऐसे एक्सटेंड भी हो जाता है। बाकी इसका फ़ायदा बहुत है, 1 सेकंड लगता है, ऐसे बिल्कुल गाड़ी को बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे अगर टाइट निशान है वो साफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये स्मॉल जो है मिट्टी होती है थोड़ी बहुत, जैसे कि साफ़ करने के बाद मिट्टी जम जाती है, तो वो आप इस पर अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के दिखाऊं भाई मैं आपको, ये अभी देखो इधर कितनी ज़्यादा डस्ट है, ये साफ़ विजिबल हो रही है कैमरा में। और इस डस्टर के थ्रू देखना, एक वाइप आएगा और ये साफ़, जैसे उधर है उधर भी ऐसे एक वाइप किया और ये साफ़। ऐसे मतलब यार बहुत ईजी टू हैंडल हो जाता है फटाफट। जैसे कहीं भी जाना है, गाड़ी को ऐसा धूल उतारने, सिर्फ आपको गाड़ी साफ़ है तो वो जब भी फटाफट हो जाती है वो सारी चीज़ें। और ऐसे ईजी टू हैंडल भी है, इसका एक्सटेंड भी कर सकते हो ऐसे करके आप, और दूर तक भी ऐसे वाइप कर सकते हो सारी चीज़ों को। काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको साफ़ सफाई के लिए, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं इस चीज़ को। तो वो इसमें बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाती है।
बाकी ये और भी कई चीज़ें हैं जो कि सारी मेरे को ठीक लगी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो क्वालिटी इनकी वो मैं कहूँगा बिल्कुल 100% 90% बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ 80% एवरेज क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो भाई तीसरी अपने के पास है ये टायर पंचर किट, जो कि मैंने बताया शुरुआत में कि अगर इन्फ्लेटर मंगा लिया तो आपके पास टायर पंचर किट भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टायर पंचर किट है तो आप हवा भरने के साथ साथ पंचर भी लगा सकते हो। तो टोटली आप अपना काम खुद से कर सकते हो टायर से रिलेटेड। तो इसके अंदर जैसे कि एक तो ये प्लासा मिलता है अपने को, एक ऐसी ट्यूब सी मिलती है पंचर के लिए ऊपर लगाने के लिए, एक ये वो जो छेद करने के लिए वो रखते हैं पंचर वाले से ऐसे छेद करते हैं, एक ये मिलता है अपने को, ये एक नहीं ये दो मिलते हैं अपने को, बल्कि ये दो ऐसे, और ये ऐसे 4-5 से ये थ्रेड से मिलती है जो कि पंचर के अंदर घुसे रहते हो आप उसको पंचर को रोकने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलती है इसके अंदर। और ऐसे एक ये लिख रखा है हाउ टू यूज इट वगैरह, ये सब चीज़ें कि पंचर को कैसे रोकना है। और इसमें एक ये ब्लेड मिलता है आपको। बाकी ये पाउच भी इसी के साथ कवर था जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन। ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 300-400 रुपये तक का था। क्वालिटी इसमें और बहुत 120-30 रुपये के 200 रुपये तक के भी आते हैं, लेकिन मेरे को क्वालिटी वाली बढ़िया लगी तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया था। बाकी ये चीज़ थी, ये चीज़ मतलब आपको सजेस्ट करूँगा, ये दो चीज़ तो मैक्सिमम मंगाए ताकि आपको ऐसे कोई रोड पे गाड़ी खड़ी हो जाए पंचर हो जाए तो रात बिरात को परेशान ना होना पड़े, खुद से वो सारे काम आप कर सकते हो। बड़ी इजी टू हैंडल चीज़ होती है, डिक्की के अंदर आप रख सकते हो, स्टेपनी के पास रख सकते हो, ऐसी कोई जगह भी नहीं घेरती है। और आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम भी आती है, कभी इन चीज़ों से कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने ये चीज़ मंगाई और ये गलत मेरे लिए साबित हुई। बाकी और जैसे बहुत एसेसरी होती है जो फैंसी एसेसरी होती है उसका जिक्र नहीं किया मैंने इस वीडियो में, क्योंकि फैंसी एसेसरी हर किसी के हिसाब से अलग होती है, किसी को पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती। लेकिन ये एसेसरी ऐसी है जो मोस्टली हर एक बंदा अपनी गाड़ी हो चाहे नई पुरानी या किसी भी साइज की गाड़ी हो वो ज़रूर रख सकता है और ज़रूर ये काम आएगी उसकी लाइफ में।